Good morning, children. Today we will discuss the format of half yearly examination question paper. The question paper is divided into two sections, section A and section B. Section A have only MCQ type question, 10 question, 1 marks each. And section B have short answer type questions, 10 question, 2 marks each. The total marks of question paper is 30. सेक्शन ए में केवल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे. एमसीक्यू क्वेश्चन आपको 15 मिनट में सॉल्व करने हैं. 10 मार्क्स का एमसीक्यू है, आपको वो 15 मिनट में सॉल्व करना है. और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का. उसको आपको 45 मिनट में सॉल्व करना है. इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको 1 आवर में सॉल्व करना है और फिर इसको 10 मिनट में, 1 आवर के बाद 10 मिनट में आपको उसको सेंड करना है. अगर आप ऑनलाइन पेपर देते हैं, और ऑफलाइन पेपर तो स्कूल में ही होगा, राइट. अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो ये तो आप समझ जाएं कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा. मैं कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली बुक का नहीं दूंगा. सब क्वेश्चन चेंज होंगे. चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बने होंगे. जैसे कि फिलअप्स हैं, फिलअप्स एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स फिलअप बन के आ सकते हैं. जो उसमें क्विज दे रखी है उसको हम एमसीक्यू बना सकते हैं. क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन को हम शॉर्ट पार्ट में कर सकते हैं, ब्रेकअप करके. उसका लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको हमने ब्रेकअप कर दिया. इस तरह से हम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. जिस तरह से अगर हम देखें तो चैप्टर 1 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 एक पजल है. इस पजल को हम एमसीक्यू बना सकते हैं या 1 मार्क्स क्वेश्चन बना सकते हैं. 2 पजल को हमने क्वेश्चन पेपर बना के दे दिया. जैसे है, नेम अ मशीन यूज्ड टू कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स. ओके, नेम अ मशीन यूज्ड टू कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हार्वेस्टर. तो आपको लिखना है हार्वेस्टर. क्लियर. इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन बस आपको ये समझ में रखना है कि आपको थ्रूली स्टडी करनी है. क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस नहीं रहना है कि जो क्वेश्चन बुक में है सर ने कराए वही आएंगे. नहीं, चैप्टर के बीच में से बन के भी आ सकता है. अगर हम चैप्टर 2 के बारे में बात करें, फ्रेंड एंड फो, चैप्टर 2 फ्रेंड एंड फो. तो इस फ्रेंड एंड फो में क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैचिंग है ना. इस मैचिंग को हम क्वेश्चन बना के दे सकते हैं. जैसे नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज टू सेटिंग ऑफ कर्ड. जो कर्ड में यूज होता है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? लैक्टोबैसिलस. ओके, क्लियर. जैसे एमसीक्यू है,
एमसीक्यू में है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज, इट्स आंसर क्या है? मॉस्किटो। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज ऑफ मलेरिया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे प्रोटोजोआन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मैचिंग है, मैचिंग वन वर्ड बन के आ सकता है, एमसीक्यू बन के आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स वन वर्ड एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, फिलअप्स एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। फिलअप्स को हम 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर में भी दे सकते हैं। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, उसमें हमने 2 फिलअप्स दे दिए। ज़्यादा लॉन्ग आंसर आने के चांसेस नहीं है, जो बहुत जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स 4-5 लाइन के हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। आप उसे ना के बराबर ही समझें। जो शॉर्ट आंसर हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 सेंटेंस के, ऐसे आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारा सिलेबस क्या है साइंस का? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अब हम अगर चैप्टर 5 के बारे में बात करें, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, जैसे क्वेश्चन है, फिलअप्स है, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, इसका आंसर है सीएनजी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी। एमसीक्यू बन के आ गया ना, तो इसका आंसर तो एलपीजी होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा सीएनजी। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल इज सीएनजी। सीएनजी में आप टिक करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इस तरह से आपको अपने कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है।